हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आइए आज के बाजार को देखने की और समझने की कोशिश करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से। आप लोगों के सामने ये जो चार्ट लगा हुआ है ये आज के दिन के बाजार का था और पोस्ट मार्केट की वीडियो ये रिकॉर्ड हो रही है शाम के 6 बजे के टाइम पे, यानी कि बाजार के क्लोज होने के बाद में हम लोग इस वीडियो को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देर ना करते हुए डायरेक्टली हम लोग चलते हैं डेटा की तरफ और देखते हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर पे आज हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिली थी। आप लोगों के सामने मैंने एलटीपी कैलकुलेटर के ऊपर आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा ओपन कर लिया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 6 सितंबर 2024 का डेटा है, सुबह के 9:15 का डेटा है, यानी कि जब बाजार ओपन हुआ तो पहले ही टिक पे बाजार हमें क्या नजर आ रहा था, कैसा नजर आ रहा था, वो डेटा हमारे सामने यहाँ पे लगा हुआ है। सुबह के 9:15 पे हम लोग बात करें तो हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि हमारा रेजिस्टेंस 25,200 के ऊपर था, जो कि वॉल्यूम और ओआई दोनों का था। और ये रेजिस्टेंस कैसा था, तो ये रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग था, क्योंकि ओटीएम की तरफ अगर वीकनेस चाहिए तो हमें ज़रूरत है कि दोनों ही फैक्टर्स का अगर सपोर्ट है या फिर दोनों ही फैक्टर्स का रेजिस्टेंस है, तो दोनों ही फैक्टर्स ओटीएम के साइड में अगर वीक होंगे तो ही हम इसे वीक मानेंगे, अदरवाइज इसे वीक नहीं मानेंगे। और यहाँ पे क्या है, ओटीएम की तरफ सिर्फ और सिर्फ ओआई ही वीक है, वॉल्यूम अपनी जगह पे स्ट्रांग है, इसलिए ये रेजिस्टेंस हमारा अपनी प्लेस पे स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस हमें सुबह के 9:15 पे स्ट्रांग नजर आ रहा है। बात करें सपोर्ट की तो सपोर्ट भी हमारा 25,100 पे, जो कि वॉल्यूम का है और ये भी अपनी जगह पे स्ट्रांग है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके आगे चलने पे क्या होता है 9:16 पे। तो 9:16 पे हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमारा सपोर्ट जो 25,100 के ऊपर स्ट्रांग था, वॉल्यूम का था और स्ट्रांग था, वो अब वीक टुवर्ड बॉटम है 25,000 पे। 25,100 से वीक टुवर्ड बॉटम 25,000। और रेजिस्टेंस कैसा हमारा, तो रेजिस्टेंस 25,200 से वीक टुवर्ड टॉप 25,300, यानी कि सिनेरियो नंबर 8 जहां पे हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। नीचे वाला और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर वाला और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये डेटा हमें नजर आया सुबह के 9:16 पे। और आगे चलते हैं 9:17 पे हमें क्या नजर आया, तो 9:17 पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो ओआई थी, सॉरी यहाँ पे ये जो वॉल्यूम थी 81%, यहाँ पे उससे भी बड़ी वॉल्यूम जनरेट होगी जो कि 83% है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब हमारा रेजिस्टेंस 25,200 से, जो कि पहले वीक टुवर्ड टॉप था, लेकिन अब ये रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम, दोनों ही साइड से बेयरिश प्रेशर, यानी कि ब्लड बाथ वाली कंडीशन, अब बाजार ब्लड बाथ वाली कंडीशन में है, जो कि हमें पता चल गया सुबह के 9:17 पे। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा अर्लियर पॉइंट है, इतना जल्दी हम कोई भी ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करते हैं। वैसे अगर मैं यहाँ पे लेवल्स को देखूँ तो इस लेवल के ऊपर हमें क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे फिलहाल तो कुछ नज़र नहीं आया। यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट, डेटा को हम लोग प्ले करेंगे और फिर देखते हैं, शायद उसके बाद में हमें यहाँ पे वैल्यूज नजर आएंगी। उस टाइम पे क्या वैल्यूज नजर आ रही थी, यहाँ पे 25,110 की वैल्यू है और बाजार चल रहा है 106 पे। अगर हम चाहते तो यहाँ से एक हाईली रिस्की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे। हाईली रिस्की ट्रेड ये क्यों होती है, हाईली रिस्की ट्रेड इसलिए होती है क्योंकि हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इससे एक डाइवर्जन छोड़ के फिर दूसरे डाइवर्जन पे, यानी कि 2 डाइवर्जन ऊपर हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, यानी कि बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक जाने का अगर दम रखता है तो हमें 100 पॉइंट का डिफरेंस हमें देखने के लिए मिल सकता है, यानी 100 पॉइंट पे हमें एवरेज करना पड़ सकता है। इसलिए ये ट्रेड हमारे लिए थोड़ी सी हाईली रिस्की होगी। और दूसरा रिस्क बनाने वाली दूसरी चीज यहाँ पे क्या थी, रिस्क बनाने वाली दूसरी चीज यहाँ पे थी ये वाली परसेंटेज, जो कि अभी भी 81 है। यहाँ पे परसेंटेज 83 है और यहाँ पे परसेंटेज 81 है। अगर इन केस ऐसा हो जाए कि इसकी परसेंटेज थोड़ी सी भी स्लो मूवमेंट करे, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होती है, वॉल्यूम सिर्फ इंक्रीज होती है। अगर इसकी इंक्रीज होने की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाए और इसकी इंक्रीज होने की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाए तो क्या होगा, ये 81% जो है वो 83 से ज़्यादा हो जाएगा। और या फिर ऐसा कि कह सकते हैं कि 25,300 की वॉल्यूम 25,100 की वॉल्यूम से ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस हमारा वीक टू टॉप हो जाएगा। और अब हम यहाँ से अगर पुट की ट्रेड में एंट्री करते हैं तो हम वहाँ पे फंस जाएंगे। इसलिए ये ट्रेड यहाँ पे थोड़ी सी रिस्की थी, इसको हम लोग रिस्की ट्रेड मानेंगे, यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे। और वैसे भी बहुत ही ज़्यादा अर्लियर टाइम था, 9:18 ही हो रहा था, थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। और आगे चले 9:19 पे सेम वही चीज़ हुआ जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। यहाँ पे परसेंटेज 84 है 25,100 पे और यहाँ पे परसेंटेज 91 होगी और रेजिस्टेंस हमारा वीक टू टॉप हो गया। अब रेजिस्टेंस वीक टू टॉप और सपोर्ट वीक टू बॉटम, वही पुरानी कंडीशन, सिनेरियो नंबर 1 जहाँ पे ऊपर वाला ऊपर जा रहा है, नीचे वाला नीचे जा रहा है और हम ट्रेड नहीं करेंगे। और आगे आए 9:20, 9:20 पे हमें कैसा नजर आ रहा है, बिल्कुल सेम सीनियर नजर आ रहा है। 9:20 पे भी यहाँ पे नजर बनाने वाली एक चीज थी, वो थी कि यहाँ पे ओआई जनरेट हो रही है, ओआई चेंज यहाँ पे जनरेट हो रही है, तो कहीं ना तो कहीं ये होगा कि यहाँ पे वॉल्यूम्स जनरेट होगी। और जब भी बाजार का रेंज बड़ा होता है तो बाजार अपने रेंज को छोटा करने की कोशिश करता है। यहाँ पे 93% है, यहाँ पे 91% है, तो हो सकता है कि 91% जो है कुछ टाइम में इंक्रीज हो जाए और
ये जो हमारा रेजिस्टेंस है वो या तो वीक टुवर्ड बॉटम हो जाए या तो फिर क्या हो कि हमारा रेजिस्टेंस ही टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो जाए। इन सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटीज बनी हुई नजर आती हैं। 9:20 की ये बात थी और आगे चलते हैं 9:21। 9:21 पे क्या हुआ, वही चीज़ हुआ कि यहाँ से यहाँ की जो परसेंटेज थी वो 86 हो गई और यहाँ की परसेंटेज 92 हो गई। ठीक है, देखिए यहाँ की जो परसेंटेज है वो डिक्रीज नहीं हुई, परसेंटेज जो है परसेंटेज कम ज़्यादा होगी, लेकिन इसके अंदर की जो वैल्यूज है ना वो वैल्यू कभी डिक्रीज नहीं होगी, वैल्यूम कभी डिक्रीज नहीं होती है। ठीक है, तो अगर मैं देख लूँ, अगर एक बार फिर से मैं प्रीवियस करता हूँ 9:20 का डेटा, यहाँ पे 93.52% है, लेकिन इसके अंदर वैल्यूज कितनी है 1,19,501 और 9:21 पे इसके अंदर कितनी वैल्यू है 1,48,000, जो कि 1,19,000 से बहुत ज़्यादा है, सॉरी 1,28,000 है, जो कि 1,19,000 से बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी परसेंटेज 86 होगी। इसकी परसेंटेज कम क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूम बढ़ी उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे वैल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से इसके मुकाबले इसकी परसेंटेज अब इतनी है और इसकी परसेंटेज अब इतनी है। ठीक है, तो मैटर ये कर रहा है कि उसके अंदर जो वैल्यूज जो आ रही हैं, जो वैल्यूज आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी परसेंटेज क्या बन रही है, तो वो हमें वीक टुवर्ड टॉप वीक टुवर्ड बॉटम नजर आता है। फिलहाल अभी हमें कैसा नजर आ रहा है, अभी हमें वीक टुवर्ड बॉटम नजर आ रहा है, क्योंकि इसकी परसेंटेज अब 92 है। पहले ये वाला 91 था, लेकिन अब ये वाला 92 है। वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होती, इस चीज का हमें ख्याल रखना है। ओआई और ओआई चेंज इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करती हैं, लेकिन वॉल्यूम्स कभी भी सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस चीज को आपको ख्याल में रखना है। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये थी 9:21 की बात और 9:21 पे हमें फिर से पता चल गया कि बाजार ब्लड बात में है। लेकिन लेकिन अब हमें यहाँ पे एक चीज और डरा रही थी, एक चीज और डरने वाली थी, जिसकी वजह से हम यहाँ से ट्रेड लेने को अवॉइड करेंगे। जो लेवल यहाँ पे हमारे सामने आ रहा था 110 का लेवल आ रहा था उस टाइम पे, अभी जब हमने चेक किया था 25,110 का लेवल आ रहा था, 25,100 का डाइवर्जन 110 आ रहा था। लेकिन यहाँ से ट्रेड लेने में एक रिस्क और था, और वो रिस्क कौन बना रहा था, वो रिस्क ये बना रहा था। ये क्या बता रहा था, ये बता रहा था कि 25,000 की जो परसेंटेज है वो सिर्फ और सिर्फ 76 है। हो सकता है कि कुछ टाइम में हमारा सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हो जाए, और अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हो गया तो ये सपोर्ट अपने अंदर एक बुलिश प्रेशर रखेगा और फिर हम अपनी पुट की ट्रेड के अंदर फंस सकते हैं। इसलिए हम अब भी कोई भी ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 9:22, 9:22, 9:23, और इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज हमें कई सारी चीज़ें के बारे में हमें बताई कि बाजार चल रहा है 25,106 पे। देखते हैं आगे हमें और क्या चीज़ें नजर आती है। 9:24 क्या हुआ, यहाँ पे हमारा सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग हो गया। ठीक है, अब अगर सपोर्ट मेरा स्ट्रांग हो गया और रेजिस्टेंस साइड में मैं देख रहा हूँ कि रेजिस्टेंस में बेयरिश प्रेशर है, ऊपर वाला ऊपर से नीचे ढकेलने की पूरी कोशिश कर रहा है। नीचे वाला क्या है, यहाँ पे क्या है, इसके अंदर एक बुलिश प्रेशर तो है, लेकिन क्या ये पर्सनली इंटरेस्टेड है ऊपर ढकेलने में, तो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, वैसे क्या हो सकता है, वैसे ये हो सकता है कि इसके अंदर सपोर्ट के अंदर अगर बुलिश प्रेशर है तो वो रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन ऊपर तक बाजार को लेके जा सकता है। लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस बियरिश प्रेशर लगा रहा है और उसकी परसेंटेज भी काफी अच्छी खासी इंक्रीज हो रही है, जो कि रेजिस्टेंस मुझे ये बताता है कि यहाँ पे परसेंटेज ज्यादा है, जो रेजिस्टेंस मुझे ये बताता है कि बाजार को नीचे गिराने के लिए दम ज्यादा लगाया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मैं एक रिस्की ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी रिस्की ट्रेड मैं यहाँ से नहीं इनिशिएट करूंगा, क्योंकि यहाँ से अगर मैं रिस्की ट्रेड को इनिशिएट करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास ऊपर जाने के लिए 50, 100 और 150 पॉइंट का डिफरेंस होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सपोर्ट क्या हुआ है, मेरा सपोर्ट नीचे से WTB से स्ट्रांग हुआ है, तो ये 150 पॉइंट का डिफरेंस हो जाएगा, मैं यहाँ पे फंस सकता हूँ। ठीक है, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं लूंगा। अगर मुझे रिस्क लेना भी है तो मैं क्या लूंगा, मुझे रिस्क लेना है तो मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड लूंगा, या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 से मैं रिस्क ले सकता हूँ। -1 से मैं रिस्क क्यों ले सकता हूँ, क्योंकि तो अगर मैं देखूं तो 2.0 भी मुझे सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पे मुझे कितना नजर आ रहा है 57,961, और यहाँ पे माइनस में OI चेंज है। यहाँ पे मुझे कितना नजर आ रहा है 22,260, और यहाँ पे सिर्फ 4,996 है ना। तो उस हिसाब से 2.0 भी मुझे स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं EOR -1 से मैं ट्रेड ले सकता हूँ कि मेरा रेजिस्टेंस ऑलरेडी बेयरिश है, और सपोर्ट में क्या हुआ, सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ है, लेकिन इसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं हुई। अब भी इसकी परसेंटेज 73 हो सकता है आगे चल के फिर से वीक टुवर्ड बॉटम हो जाए। अगर नहीं भी होता है तो क्या होगा,
कि इसका जो बियरिश प्रेशर है वो हो सकता है कि बाजार को ऊपर तक ना लेके जाने दे, बल्कि बाजार यहाँ से बहुत ज्यादा होगा तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आ जाएगा, मैं यहाँ पे एवरेज करूंगा, बाजार यहाँ से नीचे चला जाएगा। या फिर अगर मैं यहाँ से ट्रेड लेता हूँ एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से 25,200 से, तो वो ट्रेड मेरे लिए काइंड ऑफ सेफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेयरिश प्रेशर तो है ही रेजिस्टेंस के अंदर, रेजिस्टेंस बाजार को नीचे लेके जाएगा। पर इन केस ऐसा हुआ कि रेजिस्टेंस बाजार को नीचे नहीं लेके जा पाया और एक डाइवर्जन ऊपर चला गया, तो मैं यहाँ पे इसको एवरेज कर लूंगा। काइंड ऑफ सेफ ट्रेड अगर मैं बात करूँ तो 25,200 का डाइवर्जन से हमें मिल सकता है। और हमें जो ट्रेड मिला था एक्चुअल में वो 25,150 के डाइवर्जन से मिला था, EOR-1 से मिला था। कैसे मिला था उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। फिलहाल बाजार चल रहा है 25,100 के ऊपर और यहाँ पे जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 25,167। 165 का लेवल मैंने मार्क भी किया था, लेकिन किसी रीजन से आज मैं इन लेवल्स को पोस्ट नहीं कर पाया था। यहाँ पे वो लेवल्स है जहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया था 25,200 का, जो था 25,215, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 मैंने मार्क किया था 25,150 कॉल साइड से, जो कि था 25,165। उसके नीचे EOR-2 मार्क किया गया था, EOS मार्क किया गया था, और EOS-1 को भी हमने मार्क किया था। इसके नीचे की लाइंस को हमने मार्क नहीं किया था। यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट हम लोगों ने लिया था। कैसे लिया था, क्या लिया था, उन सभी चीजों को हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। 9:24 हो रहा है और 9:24 से और आगे बढ़ते हैं। 9:25 का डेटा, 9:25 का डेटा अभी भी बिल्कुल सेम डेटा है। 9:26 का डेटा देखिए, इसकी परसेंटेज 95 होगी। ठीक है, इसकी परसेंटेज 95 होगी, तो कहीं ना तो कहीं ये वाला जो लेवल था, ये लेवल हमें ट्रेड दिलाने में हेल्प कर रहा था कि आप यहाँ से पुट की ट्रेड को इनिशिएट कर लो। इस वक्त मार्केट कहाँ चली, 25,115 पे मार्केट चल रही, 115 का लेवल यहाँ पे आ रहा है और बाजार कहाँ चल रहा है, 102 पे से बाजार चल रहा है। कि अगर मार्केट यहाँ से और 15 पॉइंट ऊपर आ जाए तो मैं यहाँ से ट्रेड बना लूँ, इसलिए ये मुझे मजबूर कर रहा है। रेजिस्टेंस जो है वो मुझे ऐसा बता रहा है कि मैं स्ट्रांगली बेरिश हूँ, बाजार को नीचे लेके जाऊंगा, लेकिन मेरा जो सपोर्ट है, सपोर्ट मुझे ये चीज बता रहा है कि मैं वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग हुआ हूं और उसके बावजूद इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब इसकी परसेंटेज 71 होगी, उस टाइम पे 73 थी, अब 71 हो गई। ठीक है, इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब कि ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन ऊपर भी लेके जाने का दम रख रहा है। ऐसी कंडीशन में मैं अभी भी होल्ड करूंगा। मैं ये कोशिश करूंगा कि अगर मुझे एंट्री या तो यहाँ मिल जाए तो ले लूँ, या तो यहाँ मिल जाए तो ले लूँ। अब यहाँ की एंट्री के बारे में हम क्यों सोचते हैं, यहाँ की एंट्री हालांकि तो है रिस्की। क्यों रिस्की है, अगर सपोर्ट ने कहीं एक डाइवर्जन ऊपर लेके जाने की सोच लिया तो बाजार यहाँ तक चला जाएगा, 100 पॉइंट का रिस्क है। लेकिन यहाँ पे बन रही जो परसेंटेज जो परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ये परसेंटेज कहीं ना तो हमें ये बताती है कि रेजिस्टेंस हो सकता है यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, जिसके बाद में EOR+1 ये वाला लेवल बन जाए। और दूसरी चीज कि अगर ये यहाँ पे शिफ्ट नहीं भी होता तभी भी इसके अंदर इतना प्रेशर है, 95% का प्रेशर है, तो शायद ही बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस एक डाइवर्जन ऊपर जाएगा। ठीक है, इन सभी चीजों को हमें देखना होता है। 9:27, अभी भी डेटा सेम, यहाँ पे 96% और यहाँ पे 71% है। और आगे चलते हैं, 2.0 की बात करें तो इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे भी 2.0 हमें पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, यानी कि हम लोग यहाँ से ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल टाइम हो रहा है 9:27 और 9:27 पे कौन सी कैंडल बन रही थी तो उस चीज को देख लेते हैं। 9:25 से 27 ये वाली कैंडल यहाँ पे बन रही थी और अभी भी ये कैंडल नीचे ही थी, कहीं यहाँ पे कहीं चल रही है 106 के आसपास, और 115 पे हमारी लाइन थी जहां से हमें ट्रेड लेना था। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट चीज वो है कि अगर किसी ने इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज को देखा और उसने ये सोचा कि शायद ये रेजिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होने के बाद में यहाँ से एक ट्रेड जो है बिल्कुल सेफ हो गया, और अगर उन्होंने यहाँ से ट्रेड में एंट्री कर लिया तो पहली चीज तो ये कि यहाँ से बनने वाली ट्रेड सेफ इसलिए नहीं होगी क्योंकि बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन ऊपर जाने का दम रख रहा है। अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस में मार्केट आता है तो बहुत ज्यादा होगा तो बाजार एक डाइवर्जन ऊपर जाएगा, और जस्ट एक डाइवर्जन ही ऊपर गया। इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज को देख के यहाँ से अगर कोई एंट्री करता है तो उसकी एंट्री गलत नहीं है, एंट्री सही है। बढ़ती हुई परसेंटेज को आपने देखा, आपने यहाँ से एंट्री कर लिया, बाजार एक डाइवर्जन ऊपर निकल गया, आपने वहां से एवरेज कर लिया, फिर नीचे आके आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ही सही एंट्री होगी वो। लेकिन फिर भी अभी भी हमें एंट्री करने में भी वेट है, हमें टाइम है एंट्री करने के लिए। और अब 9:28 हुआ जब बाजार कहाँ पहुंच गया, बाजार पहुंच गया 25,132 पे, और हमारा रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया।
रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे हमारा शिफ्ट हो चुका है। सपोर्ट अभी भी हमारा बॉटम से टॉप पे स्ट्रांग ही हुआ है, कहीं पे भी वीक टू टॉप होता हुआ सपोर्ट हमें नजर नहीं आ रहा है। और सपोर्ट वीक टू टॉप होगा भी तो हम उसे कंसिडर करेंगे नहीं करेंगे वो भी एक अलग फैक्टर है कि हमारी इमेजनरी लाइन कभी वहां तक गई थी नहीं गई थी, तो हम उसे कंसिडर करें या ना करें वो एक अलग फैक्टर है। उसके लिए आप बेसिक क्लासेस को देख सकते हैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि उन चीज़ों को हमें कब कंसिडर करना है और कब नहीं कंसिडर करना है। फिलहाल की बात यह है कि रेजिस्टेंस हमें हमें ये नजर आ रहा है कि रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया है और सपोर्ट हमारा वीक टू बॉटम से स्ट्रांग हुआ है। सपोर्ट और कहीं पे वीक टू बॉटम भी बनाता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा, हर जगह पे परसेंटेज कम है, सिर्फ यही एक परसेंटेज ऐसी थी जो 75 से 73 थी, फिर 71 आई और अब 69 आ गई। ये परसेंटेज भी हमारी डिक्रीज हो रही है, जो मुझे ये बता रहा है कि सपोर्ट जो है वो अब बेरिश नहीं है, सपोर्ट में कहीं ना तो कहीं बुलिश प्रेशर है। अगर मैं यहाँ से एंट्री करता हूँ तो थोड़ा सा मेरे लिए रिस्क वहां पे बना हुआ है, पर अगर मैं फिर भी एंट्री कर लेता हूँ कि मैं न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड एंट्री कर रहा हूँ, तो वो एंट्री हमारी बिल्कुल ही सही है। बाजार अभी एंट्री वाले लेवल पे खड़ी है। क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा तो एक डाइवर्जन ऊपर बाजार जाएगी तो हम एवरेज कर लेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और आगे चलते हैं टाइम हो गया 9:29। 9:29 पे भी सेम डेटा हमारे सामने है। 9:30 अभी भी हम मॉर्निंग में ही है, अभी सिर्फ 15 मिनट की पोस्ट मार्केट हुई है और वीडियो कम से कम 15 से 20 मिनट की वीडियो भी हो चुकी है। और आगे चल रहे हैं 9:31 सेम है। 9:32 देखिए 9:29 का वो टाइम था जहाँ पे मैंने अपने ट्रेड के अंदर एंट्री किया था, और आई थिंक आज मैंने इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया है। मैं अभी इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के फौरन बाद ही मैं आज के दिन का जो स्क्रीनशॉट है वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। हालांकि मैं मार्केट में थोड़ा सा लेट आया था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा लेवल्स वगैरह नहीं बताए थे, लाइव ट्रेड के टाइम पे मैं नहीं बता पाया था। लेकिन 9:29 के आसपास में कहीं पे हमने एंट्री किया था, जिस वक्त बाजार 25,140 के आसपास चल रहा था। अभी यहाँ पे मुझे 34 नजर आ रहा है, लेकिन 140 के आसपास में बाजार चल रहा था जहाँ पे हमने एंट्री किया था। हमारी एंट्री का भी जो रीजन था वो कहीं ना तो कहीं यही था कि हमारा जो लेवल है वो 25,115 पे है और अब बाजार 25,140 पे चल रहा है। 20 पॉइंट बचा है, अगर ऊपर जाएगा तो हम एवरेज कर लेंगे और फिर नीचे आएगा तो हम एग्जिट कर लेंगे। ये चीज़ें हम लोगों की प्लानिंग में थी। हालांकि जब भी हम एवरेज करेंगे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस से एवरेज करेंगे, एक ही स्ट्राइक प्राइस को एवरेज नहीं करते हैं। खैर इन सभी चीज़ों को भी सीखने के लिए आपको हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ेगी, या फिर आप अगर चाहो तो लाइव क्लास को हमारे ज्वाइन कर सकते हो, जो कि सितंबर की बैच स्टार्ट होगी 14 तारीख से। 14 तारीख से, एक मिनट, हाँ मैं तारीख एक बार वापस से कंफर्म कर लेता हूँ। आने वाले सैटरडे से उस बैच की हम लोग शुरुआत करेंगे, और अगला जो सैटरडे पड़ेगा हमारा सैटरडे को 14 तारीख को पड़ेगा। 14 सितंबर से हमारी बैच स्टार्ट होगी। टाइमिंग होगा सुबह के 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। सुबह के 8 से 9 हमारी क्लास चलेगी। उस क्लास को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप आर्कन ट्रेडिंग की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको प्ले स्टोर में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। जस्ट आपको वहाँ पे लिखना है आर्कन ट्रेडिंग, ARKEN ट्रेडिंग, इतना आप लिखोगे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। अगर आर्कन ट्रेडिंग के नाम से नहीं मिलेगी तो LTP यूजर्स के नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। जो भी एप्लीकेशन आपको नजर आएगी उस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, या फिर एप्लीकेशन के लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे जाके आप सितंबर 2024 की बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो, जिसकी फीस बहुत ही कम है, अंडर 1000 रुपीज़ की फीस है। ऑलमोस्ट 25 to 30 डेज की क्लास भी वहाँ पे चलेगी। डीप में साइकोलॉजी को भी एक्सप्लेन किया जाएगा और सभी चीज़ें वहाँ पे होगी। खैर आगे बढ़ते हैं, टाइम हो रहा है 9:29 और यहाँ पे हमने अपनी पुट के ट्रेड के अंदर एंट्री किया। उसके बाद में बाजार थोड़ा सा और ऊपर आ गया, 9:30 बाजार और ऊपर, 9:31 बाजार और ऊपर हमारे एवरेज करने वाली प्राइस पे बाजार पहुंच गया। यहाँ पे पहुंचा बाजार तो हमने यहाँ पे किया एवरेज। अब यहाँ पे हमने एवरेज कर लिया, क्यों, मुझे मालूम था, जो चीज मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया था कि बाजार क्या होगा, बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन ऊपर जाएगा। बाजार यहाँ तक पहुंच गया। अब ये लेवल जो हमने मार्क किया था वो 165 का लेवल था, ठीक है, तो इस लेवल पे हमने वहां पे एवरेज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 173 दिख रहा है पर 165 का लेवल था जिसे हमने मार्क किया था, और बाजार 167 चल रहा है, हमने वहां पे अपना एवरेज कर लिया। अब इसके बाद में और बात करते हैं कि अब आगे क्या होता है। 9:32, 9:33, स्टॉप करते हैं, प्ले करते हैं। 9:34, बिल्कुल ही सेम डेटा है। रेजिस्टेंस हमारा ऊपर के साइड में शिफ्ट हो गया। रेजिस्टेंस जब ये ऊपर के साइड में शिफ्ट हुआ, वापस से अपनी पुरानी पोजीशन पे आया, तो यहाँ पे ये एक डरने वाली चीज थी। यहाँ पे कई सारे लोगों को डर भी लगा होगा कि रेजिस्टेंस फिर से अपनी पुरानी प्लेस पे आ गया, तो अब शायद बाजार के अंदर बुलिश प्रेशर आ जाएगा और हमें ट्रेड से निकल जाना चाहिए। और काफ़ी सारे लोगों ने ट्रेड से एग्जिट भी किया होगा। मैंने जो पोल रन किया था उस पर कई सारे लोगों ने मैसेज भी किया कि हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए थे। लेकिन देखिए मैंने आप लोगों को बताया इसकी परसेंटेज अभी कितनी है, जस्ट 98% है।
जस्ट 98% है, तो हो सकता है 1-2% वो वापस से गेन कर ले। 1-2% अगर वो गेन कर लेगा तो वापस से वो क्या होगा, वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो जाएगा। इन केस अगर ये 98% पे रुकता भी है, अगर परसेंटेज को नहीं गेन करता है, 98% 95% पे रुकता है, तभी भी वो वीक पॉट बॉटम ही, उसके अंदर बेयरिश प्रेशर बना हुआ है। और क्योंकि हमने यहाँ से एवरेज किया है, तो जब हमने यहाँ से ट्रेड लिया था ना, तभी भी हमें ये चीज़ यहाँ पे नजर आ रही थी। देखिए बताता हूँ, एक बार फिर से हम लोग पीछे चलते हैं। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है परसेंटेज 96 है, कोई बहुत ज्यादा परसेंटेज इसकी ड्रॉप नहीं हुई थी। ये ब्लू बॉक्स वापस से लेने के लिए दम रख रहा था, इसे सिर्फ 4% गेन करना था ब्लू बॉक्स वापस से लेने के लिए, है ना, हाईएस्ट वॉल्यूम बनने के लिए इसे सिर्फ और सिर्फ 4% को ही गेन करना था। तो अगर ये चाहता तो ये ले सकता, हमें वो चीज़ पहले से ही पता थी, ट्रेड लेने के टाइम पे वो चीज़ हमें पता थी, तो उस चीज़ से हमें यहाँ पे डरना नहीं है, हमें थोड़ा सा अपनी पोजीशन को होल्ड करना है। 9:34, 9:35, इसकी परसेंटेज होगी 97, ठीक है। और आगे चलते हैं, 95%, और आगे चलते हैं, वापस से आ गई 37%, 9:37 वापस से 100% आ गई, यहाँ पे वापस से 100% होगी, इसकी परसेंटेज 66 हो गई है, ठीक है। जो अब ये हमें ये डरा रही है कि मैं बड़ा टारगेट नहीं ले सकता हूँ, है ना, मैं बड़ा टारगेट नहीं ले सकता हूँ, एक डाइवर्जन का टारगेट ले सकता हूँ। एक डाइवर्जन मेरा क्या था, 25,072, अभी यहाँ पे मार्केट चल रही है, मेरा डाइवर्जन क्या था यहाँ से, अगर मैंने यहाँ से एवरेज किया है तो 25,115 पे मुझे प्रॉफिट बुक करना था। और ये था यहाँ से जिसने ट्रेड लिया था, जिसने एवरेज नहीं किया था, उसको भी प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता था। हालांकि ये गलत है, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है तो आपको यहाँ पे एवरेज करना और प्रॉफिट आपको यही बुक करना एक लॉट की। लेकिन यहाँ पे मूवमेंट इतना फास्ट मिला कि हमारा प्रॉफिट यहाँ पे कहीं जाके हम लोगों ने बुक किया था 25,080 के आसपास में, 80 या 70 के आसपास में, यहाँ पे कहीं जाके हमने अपना प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है। खैर, जो मेरी पहली वाली पोजीशन थी जिसे हम लोगों ने 929 से बनाया था, उसका स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों के साथ में भी यहाँ पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और एग्जिट भी हमारा यहीं कहीं हुआ था, 9:38, 9:39 से पहले ही हमारा यहीं पे कहीं हम लोगों ने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया था, यानी 25,080 या फिर 25,075 के आसपास में हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया। अब इसके बाद सिनेरियो बिल्कुल सेम है, ठीक है, सिनेरियो यहाँ पे बिल्कुल ही सेम है। हम यहाँ से चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट उल्टी ट्रेड के बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है। अगर हम लोग अगेंस्ट वाली ट्रेड करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि अगर बाजार मुझे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन, सॉरी, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे यानी 25,050 पे के डाइवर्जेंस पे मिलता है, तो हम वहाँ से ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 यहाँ पे अगर हमें बाजार मिलता है तो हम ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। अगर अगेंस्ट वाली ट्रेड करनी है तो, जो कि हाईली एंड हाईली रिस्की ट्रेड होती है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट अगर कोई ट्रेड करता है तो। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और हमें नजर आ रही थी, बाजार कहाँ पहुंच गया, बाजार पहुंच गया 25,041 पे, 25,041, ठीक है, यानी बाजार यहाँ पे कहीं चल रहा है, हम लोग 25,015 का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये परसेंटेज देखो आप, एकदम तेजी से रैपिडली ये परसेंटेज इंक्रीज हुई और ये परसेंटेज 74 होगी। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये वापस से ये बेरिश हो सकता है, ये वापस से विकटवर्ड बॉटम हो सकता है, और 9:46 पे 9:46 पे ये विकटवर्ड बॉटम हो भी गया। यहाँ पे 100% है और इसकी परसेंटेज अभी भी 75% ही है, ठीक है। अगर हम लोग लाइव मार्केट में होते तो यहाँ पे हमें ग्रे बॉक्स नजर आता है, या फिर जो वर्जन 2024 है उसमें अगर हम लोग देखते तो हमें यहाँ पे ब्लू बॉक्स और यहाँ पे येलो बॉक्स नजर आता। ये जुने वाले वर्जन में हिस्टोरिकल डेटा में यहाँ पे हमें वो कलर्स नहीं दिखते हैं, इस वजह से यहाँ से वो कलर जो है हट गया, लेकिन अभी भी 100% यहाँ पे, यानी हमारा सपोर्ट यहाँ पे है और ये यहाँ तक विकटवर्ड बॉटम हो गया। अब ये विकटवर्ड बॉटम हो गया, बाजार पहुंच गया हमारी एंट्री वाले लेवल पे, लेकिन क्या अब हम यहाँ से एंट्री करेंगे, जहां से हम एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट एंट्री के बारे में जहां से हम सोच रहे हैं, क्या अब हम इस प्लेस से एंट्री करेंगे, जब हमें ये पता है कि हमारा सपोर्ट भी विकटवर्ड बॉटम है और रेजिस्टेंस भी टॉप से बॉटम में शिफ्टेड है, ब्लड बाथ का सिनेरियो है, तो क्या हम यहाँ से एंट्री के बारे में सोचेंगे? बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। हम यहाँ से अगेंस्ट वाली ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे। अब अगर हमें ट्रेड लेना है तो हम सेफ ट्रेड के बारे में ही सोचेंगे, और वो ट्रेड हमारा सिर्फ और सिर्फ पुट का ही ट्रेड होगा। और आगे चल रहे 9:47, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम शिफ्टेड और सपोर्ट अभी भी हमारा विकटवर्ड बॉटम बना हुआ है, विकटवर्ड बॉटम 9:50, विकटवर्ड बॉटम 83%, 84% विकटवर्ड बॉटम, ठीक है। और रेजिस्टेंस में क्या हुआ, रेजिस्टेंस वापस से अपनी प्लेस पे आ गया 25,200 पे, लेकिन 97% विकटवर्ड बॉटम, रेजिस्टेंस विकटवर्ड बॉटम, सपोर्ट विकटवर्ड बॉटम। अब अगर हमें सेफ ट्रेड लेना है तो इस मर्तबा हम लोग सेफ ट्रेड इस लेवल से भी नहीं ट्राई करेंगे, इस लेवल से भी नहीं ट्राई करेंगे। अब हम सेफ ट्रेड डायरेक्टली एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ही ट्राई करेंगे, जो कि हमें पूरे दिन में मिला नहीं। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से क्यों ट्राई करेंगे, क्योंकि ये वापस से अपनी पुरानी प्लेस पे आ गया।
हो सकता है कि वीडियोस के पीछे आप लोगों को ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ पे गणेश उत्सव का प्रोग्राम है, सॉरी गणेश उत्सव का त्यौहार है, तो जिसकी वजह से अभी लोग गणपति लेकर आ रहे हैं, गणेश जी को लेकर आ रहे हैं, तो उसकी वजह से लोग जो है अपनी खुशी में ढोल ढाक से बनाते हैं, तो उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और आगे चलते हैं। 9:54, 9:15, फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी का। और आगे चलते हैं। 9:58, 9:59 और 10 बज गया। ये मॉर्निंग के 10 बज चुके हैं और 10 बजे तक भी हमारे सामने जो डेटा है वो बिल्कुल ही सेम बना हुआ है। यहाँ पे 98% की वीकनेस नज़र आ रही है। यहाँ पे अभी तक ये शिफ्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे अभी भी वीकनेस बनी हुई है। ठीक है, और आगे चलते हैं। 10:02 और अब क्या हुआ, अब हमारा सपोर्ट भी टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया। सपोर्ट टॉप से बॉटम पे शिफ्टेड है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम है। ठीक है, और 10:02 हो गया। इसके बाद में हमें शायद ही कहीं टॉप मिला, हमें टॉप मिला नहीं है। अब हमें इसमें ध्यान क्या देना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या था, एक सेफ ट्रेडर के लिए या फिर एक ऐसे ट्रेडर के लिए जो रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करके अपना प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहता है, वैसे ट्रेडर्स के लिए सबसे ध्यान देने वाली चीज़ क्या थी कि यहाँ पे ब्लड बाथ है मार्केट के अंदर, हमें ब्लड बाथ नजर आ रहा है और हमने एक मरतबा ट्रेड भी कर लिया। अब अगली मरतबा हमें चाहिए, क्या चाहिए कि बाजार हमें एक सेफ प्लेस पे मिल जाए। तो जब बाजार सेफ प्लेस पे मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने प्रॉफिट भी अच्छा बुक किया है। और ये चीज़ हमें सुबह के 10 बजे तक में हमें समझ में आ गई। 10 बजे के बाद में आपको ट्रेड करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। और फिलहाल इसी 10 सवा 10 के बीच में मैं भी मार्केट से उड़ गया था, मैं वापस चला गया था। इसके बाद में मैंने मार्केट को आगे नहीं देखा। अब इसके बाद की मार्केट में प्योरली आप लोगों के साथ ही फर्स्ट टाइम आगे देख रहा हूँ इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, 10:06 पे 10:06 पे क्या हुआ, हमारा रेजिस्टेंस जो कि पहले टॉप से बॉटम पे गया एंड फिर वापस अपनी प्लेस पे आके वीक टुवर्ड बॉटम तक 25,100 तक। अब ये वीक टुवर्ड बॉटम हो गया 25,000 तक ओआई की वजह से। ठीक है, अभी 25,000 तक वीक टुवर्ड बॉटम है। 25,000 वही लेवल है जहां पे, वही स्ट्राइक प्राइस है जहां पे ऑलरेडी हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। ठीक है, यानी कि ये आप अपने रेंज को छोटी करने की पूरी कोशिश कर रहा है। 10:07 पे क्या हुआ, यहाँ पे वापस से 76% आ गई। इसकी परसेंटेज इससे बड़ी है, इस वजह से येलो बॉक्स यहाँ पे आ गया, लेकिन इसकी 75% को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। 10:09, 10:10 यहाँ पे 99%, 77%, 76%, 100% और यहाँ आपकी परसेंटेज हो गई 46। ये परसेंटेज पूरी तरीके से डिक्रीज हो गई है। ठीक है, अब ये यहाँ पे वीक टुवर्ड बॉटम नहीं है, यहाँ पे 100% है। इसके अलावा 32%, 46, 21, 41, 20, 31, 16, 30, 14, 34, 18 कहीं पे भी वीकनेस नहीं है। सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड बॉटम से स्ट्रांग है, लेकिन रेजिस्टेंस हमारा अभी भी बेयरिश है। हमें अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 वगैरह कहीं मिलता है तो हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे, वरना हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने मॉर्निंग में एक अच्छा खासा ट्रेड हमने किया है और कंटिन्यूसली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, 51% पे रुका हुआ है ये, और यहाँ पे 76% आ गया, जो कि इसकी वीकनेस 25,200 से 25,000 पे है और सपोर्ट की वीकनेस 25,000 से 24,900 पे बनने की कोशिश कर रही है फिर से। 24,900 पे इस बार बनने की कोशिश कर रही है फिर से। एक मरतबा क्या हुआ है, एक मरतबा 25,100 से हमारा रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है 25,000 पे और यहाँ से भी नई वीकनेस बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि यहाँ पे वीकनेस अभी है नहीं, तो ये अपनी प्लेस पे स्ट्रांग है। ये आप इसे स्ट्रांग भी मान सकते हो या फिर इसे आप टॉप से बॉटम शिफ्टेड मान सकते हो। हालांकि ये है तो टॉप से बॉटम शिफ्टेड, ये हम सभी को पता है। बाजार चला 24,900 पे। ठीक है, बाजार कहाँ पहुँच गया, 24,900। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 24,900 पे हमने कोई लाइन भी नहीं खींची। हमारी लास्ट लाइन 25,000 पे थी, 25,015 पे थी और बाजार 24,900, यानी कि यहाँ से भी बाजार 100 पॉइंट नीचे आ चुका है। 24,900 कहाँ पे मिलेगा हमें, यहाँ पे कहीं मिलेगा। ठीक है, बाजार इस लेवल पे कहीं खड़ा है। ठीक है, अब जब बाजार में इतना बड़ा फॉल आ चुका है तो क्या हम लोग यहाँ से और ज़्यादा ब्लडबाथ एक्सपेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। हम लोग और ज़्यादा बेरिश होने की यहाँ पे कोशिश नहीं करेंगे। फिर और आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें और क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं देखते हैं।
यहाँ पे वीकनेस अभी भी 55% है। 75% के ऊपर जब जाएगी तो ही हम इसे वीक टू बॉटम मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। बट हमें पता है कि ये टॉप से बॉटम पे शिफ्टेड है, इसलिए हमारा सपोर्ट बेरिश है और रेजिस्टेंस वीक टू बॉटम में, तो रेजिस्टेंस भी बेरिश है। अब हम इंतजार कर रहे हैं, किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि बाजार हमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे मिल जाए। इससे पहले शायद मैंने कहा था कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 मैंने कह दिया था, बाय मिस्टेकली वो हुआ था। +1 तो बाजार नहीं जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि सपोर्ट हमारा जो है टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है। तो बाय मिस्टेकली मैंने कह दिया था +1, लेकिन हम +1 का नहीं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का हम इंतजार करेंगे। ठीक है, अब हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस फिर से टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, लेकिन अगेन वो वीक टुवर्ड बॉटम ही है। 25,200 से शिफ्ट हुआ 25,100, लेकिन वो वीक टुवर्ड बॉटम ही है। ठीक है, और यहाँ पे सपोर्ट साइड में बात करें तो 24,900 पे 62% अभी तक गेन हुआ है, 63% हो चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। 10:43, 10:44, 10:45 और 10:46। हम लोग एक एक टिक को देखेंगे, हर एक टिक इंपॉर्टेंट होती है। अगर वीडियो लंबी हो रही हो तो आप लोग वीडियोस को स्किप कर सकते हो, स्किप नहीं कर सकते हो, वीडियो की स्पीड को फास्ट करके वीडियोस को देख सकते हो, पर स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियोस के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें सीखने के लिए मिलती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, जिससे आपको हो सकता है कि कोई नई चीज़ सीखने के लिए मिल जाए। अगर वीडियो के अंदर आप लोगों को कोई भी न्यू चीज़ सीखने के लिए मिलेगी तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि आपको क्या चीज़ें सीखने के लिए मिली है, और ना मिले तो खैर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये जस्ट एक पोस्ट मार्केट वीडियो है, ये कोई लर्निंग वीडियोस तो है नहीं। ठीक है, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, पोस्ट मार्केट अच्छी लगती है, तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, और आगे चलेंगे। अब यहाँ पे जो वीकनेस हमें नजर आ रही है 24,900 पे, वो ऑलमोस्ट 70% की वीकनेस हो चुकी है 24,700, तो सॉरी 24,900 पे। ठीक है, यानी सपोर्ट हमारा फिर से वीक होने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस हमारा कहाँ पे 25,100 के डाइवर्जन पे। इतना ऊपर बाजार अब शायद आते हुए हमें ना दिखे पूरे ही दिन में। और अगर हम ग्राफ को देखें, चार्ट को देखें, तो हमें पता है बाजार उतना ऊपर नहीं आया है। हम लोग जो टिक बाय टिक करके हम लोग जो देखने की कोशिश करें, वो ये देखने की कोशिश करें कि क्या आगे चल के रेजिस्टेंस कहीं नीचे गया है। हालांकि उस चीज़ को भी देखना है तो शॉर्टकट में मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं देख सकता हूँ कि रेजिस्टेंस फाइनल टाइम पे मुझे 25,000 के ऊपर नजर आया है ना। लेकिन हम लोग एक एक करके पूरे हिस्टोरिकल को देखने की कोशिश करेंगे कि रेजिस्टेंस यहाँ पे कब आया और उसके बाद क्या हुआ, उन चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। 11:14, 11:15, 11:16, 11:17। रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड बॉटम है 25,100 से 25,000 पे, और सपोर्ट हमारा 25,000 से वीक टुवर्ड बॉटम है 24,900 पे, क्योंकि इसकी परसेंटेज 75% से ज़्यादा हो चुकी है। 75.34%, 75.85% हो चुकी है, यानी कि अब ये वीक टुवर्ड बॉटम है। सपोर्ट फिर से वीक टुवर्ड बॉटम है, सपोर्ट टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होकर अगेन वीक टुवर्ड बॉटम, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होकर अगेन वीक टुवर्ड बॉटम। रेजिस्टेंस 25,200 से 25,100 शिफ्ट हुआ एंड वीक टू बॉटम 25,000 है। ठीक है, यानी सपोर्ट और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस भी और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। प्योरली ब्लड बात है जो हमें नजर आ रही है, हमें नजर आ रहा है कि बाजार यहाँ से नीचे गिरने की कोशिश करेगा। और अगर मैं रेजिस्टेंस साइड में बात करूँ तो रेजिस्टेंस जो एक नया वीकनेस बनाने की कोशिश कर रहा है वो 25,000 पे। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम भी वहाँ पे 90% है, जो कि ओआई की वीकनेस ऑलरेडी 92% बनी हुई है, लेकिन वॉल्यूम भी वहाँ पे 91% हो गई, यानी कि पूरी तरीके से रेजिस्टेंस ट्राई कर रहा है 25,000 के ऊपर शिफ्ट होने की। ठीक है, और सपोर्ट जो है अपने परसेंटेज को बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है 24,900 पे, यानी कि सपोर्ट भी कहीं ना तो कहीं ये कोशिश कर रहा है 24,900 पे शिफ्ट होने की। टाइम हो रहा है 11:44, 11:45। बिल्कुल ही सेम सिनेरियोज हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं। हम इंतजार कर रहे हैं एक टॉप का, जो टॉप हमें नहीं मिला पूरे दिन में दोबारा से। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं तो भी एटलीस्ट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 से रिस्क ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे रिस्क लेना भी है तो -1 से रिस्क ट्रेड बनाऊंगा मैं, इतना नीचे यानी कि यहाँ से 50, 100, 150 पॉइंट नीचे जाके मैं रिस्क लेने की कोशिश नहीं करूंगा। ठीक है, एक सेफ ट्रेडर कभी भी इस तरीके के रिस्क नहीं लेगा। 11:53, 11:54, 11:55। बिल्कुल ही सेम सिनेरियो। सपोर्ट साइड में वीकनेस 82% है और रेजिस्टेंस साइड में वीकनेस ऑलमोस्ट 93% हो चुकी है वॉल्यूम की। ठीक है, और ओआई की तो 91.70 जो है वो है। दोपहर के 12 बज गए, 12:01, 12:02, 12:03, 12:02, और आगे चलते हैं 12:04। डेटा यहाँ पे रुक रहा है। 12:06, 12:07।
आगे ये डेटा बिल्कुल ही सेम है, बस मुझे ये चेक करना है कि वॉल्यूम जब शिफ्ट हुआ तो उस टाइम पे हमें क्या सिनेरियोज नज़र आ रहे थे, क्या सिनेरियोज हुई जब रेजिस्टेंस का वॉल्यूम टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ। बस उस चीज़ को देखने के लिए हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब हमारा रेजिस्टेंस में जो वॉल्यूम थी, वॉल्यूम ने भी वीक टुवर्ड बॉटम यहाँ पे दिखा दिया। इसका मतलब यहाँ की जो वॉल्यूम है वो इससे कम होगी। 94.86 यहाँ पे 94.74 है, यानी ये वाली जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगी तेजी से, यानी कि ये वॉल्यूम यहाँ पे शिफ्ट होने की अब पूरी कोशिश करेगी। ठीक है, और वापस से आ गया और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। इसके बाद में हमारा कोई ट्रेड नहीं था, हमारा एक ही ट्रेड था जो कि हमें मॉर्निंग में मिला था 10 बजे से पहले। ठीक है, वो एक ही आज के दिन का हमारा ट्रेड था और ठीक ठाक ट्रेड था, थोड़ा सा रिस्की था लेकिन फिर भी काइंड ऑफ ब्लड बाथ में मार्केट नज़र आ ही रही थी, इसलिए वो ट्रेड सेफ था। ठीक है, और आगे चलते हैं। 12:27, 12:28, और इसकी परसेंटेज 97.70, इसकी परसेंटेज 85। 12:30, यहाँ से 2 घंटे का बाजार और बचा है एलटीपी कैलकुलेटर के ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि हम मोस्टली 2:30 तक ही हम बाजार को देखते हैं, उसके बाद हम बाजार को नहीं देखते हैं। 12:36, 98%, और हमें टॉप अभी तक कहीं पे भी मिला नहीं है। 12:40, रजिस्टेंस साइड में 98%, सपोर्ट साइड में 86%, और दोनों ही बियरिश हैं। ब्लड बाथ की कंडीशन में मार्केट अभी भी है। ब्लड बाथ में बाजार नीचे नीचे कब खसकता है, जो चीज़ मैंने नोटिस किया है अब तक वो ये है कि ब्लड बाथ की कंडीशन तो बन गई कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम है, सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम है, लेकिन वो नीचे नीचे तक खसकता कब है, जब सपोर्ट भी आपका नीचे के साइड में खसकते चले जाता है। जैसे यहाँ पे हुआ है कि हमारा सपोर्ट 25,100 से 25,000 आया और फिर वहाँ से अगेन वीक टुवर्ड बॉटम हो गया 24,900, और 24,900 पे भी जाने की वो पूरी कोशिश कर रहा है। 90% जा चुका है, और रेजिस्टेंस भी 25,200 से 25,100 शिफ्ट हुआ, और उसके बाद 25,000 भी अब ये शिफ्ट हो चुका है। यानी कि नीचे नीचे जब उतरते जाते हैं, जब जब हमारे लेवल्स जब नीचे नीचे शिफ्ट होते हैं, जब जैसे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जब ये नीचे नीचे के साइड में शिफ्ट होते जाते हैं, उस टाइम पे बाजार भी नीचे नीचे फिसलते चले जाता है। वरना नॉर्मली जब ऐसा होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने ही प्लेस पे हैं और वहां से जस्ट वीक टुवर्ड बॉटम हुए हैं, तो बाजार बहुत ज़्यादा होगा, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन या फिर बहुत ज़्यादा हद हो जाएगा तो 2 डाइवर्जन बाजार नीचे चले जाता है। बड़ा फॉल वहाँ पे बहुत बहुत बड़ा फॉल देखने के लिए नहीं मिलता है, पर 2 डाइवर्जन का फॉल भी हमारे लिए काफ़ी होता है, बहुत होता है। नॉर्मली हम एक डाइवर्जन पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। ठीक है, और 1:09, 1:10, 1:11, 1:12, बहुत ही सही मार्केट था आज का, और शायद ही आज के बाजार में किसी को लॉस हुआ होगा। आप लोगों ने कौन कौन सी ट्रेड किया था वो ट्रेड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर किसी ने लॉस किया है तो अपनी लॉस वाली ट्रेड खास करके बताएं कि आपको कौन सी ट्रेड के अंदर लॉस हुआ है। हम लोग उस ट्रेड को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या गलती हुई होगी, समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, उसके हिसाब से हम अपनी गलतियों को भी सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, और हम इस चीज़ की ट्राई करेंगे कि शायद वो गलती हमसे भी होती होगी तो वो गलती अब आगे ना हो, है ना। 1:26, 1:27, 1:28, हमारा रेजिस्टेंस जो है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है। ये नया विक्टोर टॉप नहीं है, ये टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है। 1:28, 1:29, 1:30, 1:30, और 1 घंटे का बाजार यहाँ से और बचा हमारे लिए, यानी कि जस्ट 60 टिक्स, जस्ट 60 क्लिक्स हमारे लिए यहाँ पे और भी बचे हुए हैं। हर 1 मिनट का डेटा हम लोग देखते हैं, क्योंकि हर 1 मिनट इम्पॉर्टेंट होता है बाजार के अंदर, सच में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरीके से हर एक रेड कैंडल, हर एक ग्रीन कैंडल हमारे माइंडसेट को चेंज करती है ना, उसी तरीके से हर एक टिक जो है हमारे माइंडसेट को चेंज करता है। जब हम एलटीपी कैलकुलेटर के ऊपर देखते हैं, जब हम ऑप्शन चेन के ऊपर देखते हैं, ऑप्शन चेन को जब हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो हर एक टिक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम लोग लाइव डेटा देखने की कोशिश करते हैं वर्जन 2024 के ऊपर भी, क्योंकि हर एक टिक इंपॉर्टेंट है। तो हिस्टोरिकल डेटा को देखते समय या बैक टेस्टिंग करते हुए या पोस्ट मार्केट करते हुए हम लोग किसी भी टिक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही वो सही टाइम होता है लर्निंग करने का, सीखने का, समझने का,
जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि आज हमने क्या गलतियां की, अपनी गलतियों को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, आज हम लॉस में हैं तो क्यों है उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, आज हम प्रॉफिट में हैं तो हमारे प्रॉफिट के पीछे मेन रीज़न क्या था, हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे समझ में आता है कि मैं सिर्फ ब्लड बाथ वाली मार्केट में ही प्रॉफिट बुक कर पाता हूँ, तो अगली बार से मैं बैठ के इंतजार करूंगा, जिस दिन मुझे ब्लड बाथ दिखेगा उसी दिन मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। और यहाँ पे टाइम हो रहा है 2 बजे, 2 बजे के टाइम पे क्या हुआ, हमारा सपोर्ट भी टॉप से बॉटम पे फिर से शिफ्ट हो गया। 2 मरतबा सपोर्ट भी शिफ्ट हो चुका है, 2 मरतबा रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हो चुका है, और टॉप हमें अब तक मिला ही नहीं। एक मरतबा जो टॉप मिला उसके बाद में हमें दूसरी मरतबा टॉप नहीं मिला। यहाँ पे एक नया टॉप बना जो कि है 25027, लेकिन मार्केट उससे काफ़ी नीचे ही चल रही है, तो वो टॉप भी हमें नहीं मिला है। और 2:05, 2:06, 2:07, आज की पोस्ट मार्केट वीडियो थोड़ी सी शायद लंबी होगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाई टिक को हम लोगों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। तो अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि जितना भी मुझसे पॉसिबल हो सकता है हर एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करने की, बताने की, समझाने की, सिखाने की मैंने पूरी पूरी कोशिश किया है। ठीक है, तो 9:17, 9:18, 9:19 और 9:20। आप लोग समझ सकते हैं कि 9:15 से लेके जो है 2:30 तक में टोटल कितने क्लिक्स होते हैं। मैं हर एक क्लिक को करता हूं और हर एक डेटा को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करता हूं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप लोग इस वीडियोस को पूरा ही देखें, क्योंकि मैंने भी इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत किया है। ठीक है, और इसी के साथ में 2:30 हो गया, जिसके बाद हम लोग बाजार को नहीं देखते हैं। और यहाँ पे देखने वाली एक चीज़ ये थी कि ये यहाँ से 75% यहाँ पे भी बना लिया, ये अगेन वीक टू बॉटम है, लेकिन इसे हम वीक टू बॉटम अभी नहीं कंसिडर करेंगे। क्यों नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि 100% से ज़्यादा बड़ी परसेंटेज यहाँ पे 95% बनी हुई है, तो हम इसे वीक टू बॉटम अभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। बट ये है तो बेरिश ही है, तो ब्लड बात ही 2 बार टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, तो ब्लड बात तो है ही वहाँ पे। ठीक है, और दोनों ही साइड हमें ब्लड बाथ का इंडिकेशन दे रही है। सपोर्ट भी कहता है कि मैं 2 बार बेरिश हो चुका हूँ, रेजिस्टेंस भी कहता है मैं 2 बार बेरिश हो चुका हूँ, और टोटल 4 बार का बेरिश प्रेशर है, जिसकी वजह से बाजार को तो अच्छा खासा गिरना ही था, और बाजार गिरा है। कमाल की चीज़ इसमें ये थी कि ये बाजार गिरा, हमने इस बाजार को यहीं से पकड़ा। ठीक है, हमने बिल्कुल टॉप पे बाजार को पकड़ा है, और टॉप से लेके बॉटम तक ये बाजार हमें समझ में आ रहा था कि बाजार और गिरेगा और गिरेगा, लेकिन एक मरतबा हमने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। तो हम किसी भी डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करते हैं, किसी भी रूल को ब्रेक नहीं करते हैं, क्योंकि हम एक ट्रेडर हैं। हमें डिसिप्लिन और रूल्स के साथ ही चलना है, और उन रूल्स को फॉलो करते हुए हमने बीच में कहीं से भी एंट्री नहीं किया। अदरवाइज हमें एंट्री का मौका यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, और यहाँ पे कहीं गिरने के बावजूद यहाँ पे भी हमें एंट्री के मौके हमें कई सारे दिख रहे थे। जो चाहता था वो हर एक डाइवर्जन पे, यानी इसके 50 पॉइंट नीचे एक लाइन और रही होगी, हम लोग मान सकते हैं, जो कि होगी 24065 पे होगी शायद, सॉरी 24,9065 पे होगी, यहाँ पे कहीं जस्ट यही लेवल होगा, 24,962 वो लेवल यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक लाइन रही होगी, यहाँ से भी आप लोग लेवल्स के अकॉर्डिंग आप एंट्री कर सकते थे। ब्लड बाथ देख के फर्स्ट आपको नियरेस्ट रेजिस्टेंस दिख रहा था, वहाँ से एंट्री कर सकते हैं। लेकिन एज अ ट्रेडर जब हम पूरी तरीके से रूल्स को फॉलो करके ट्रेड करते हैं तो हमें ट्रेड नहीं मिला, इसलिए हमने आके यहाँ पे और आज के दिन में कोई भी ट्रेड नहीं किया। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।